नमस्कार हिंदुस्तान। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, खास करके यूएई में अगर आप एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हो, तो आज इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आप लोगों को खास करके अपने बिजनेस के अंदर ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि मैं पिछले 10 से 15 दिनों से यहीं पे हूं, दुबई के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है क्लिक एक्जिम ट्रेडिंग एलएलसी के नाम पे। अब आगे का वेयर हाउस का प्रोसेस और बाकी शुरू, और जहां पे मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूं ये भी हम लोगों ने एक 1 BHK फ्लैट यहाँ पे लिया है और इसी के अंदर अभी स्टे रहेगा टीम का, और वेयर हाउस के अंदर आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो क्या वो जरूरी चीजें हैं जो अगर आप दुबई के साथ में या खास करके आप फूड स्टफ में काम कर रहे हो तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नंबर 1, यहां पे आप लोगों को अगर काम करना है तो अल अवीर जो मार्केट है, अल अवीर जिसे कहा जाता है, ये एक सेंट्रल वेजिटेबल मार्केट है पूरे यूएई के लिए। यानी सबसे बड़ा मार्केट यही है। अगर आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स में काम करना चाहते हो तो आपको इसी मार्केट का पार्ट बनना पड़ता है आने वाले टाइम में। और यहाँ पे मोस्टली जो पुराने लोग भी हैं, नए नए लोग भी आते हैं। अभी जैसे मैंने कंपनी बनाई है तो हम लोग भी वहाँ पे जाने, पूरा ऑफिस वगैरह लेने का ये सारा प्रोसेस होगा। बट यहाँ पे मेन वर्किंग जो है वो होती है कमीशन के ऊपर। तो आप लोगों को कुछ ग्राउंड वर्किंग जो है वो अपने लिए सेपरेट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सिर्फ मार्केट के भरोसे यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। दूसरा, हमेशा आपको यहाँ पे जो है, यहाँ पे कैश रिसिप्ट का ज्यादा वर्किंग होता है। कैश रिसिप्ट यानी कंटेनर आता है, कंटेनर ओपन कंटेनर बेचा जाता है, कंटेनर के बाद में जो पैसा कलेक्ट होता है वो कलेक्शन जो है वो डिपॉजिट करवाया जाता है। बट ऐसी बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे अवेलेबल हैं जो आपके साथ में कनेक्शन में आ सकती है, लेकिन उसके लिए आपको ग्राउंड वर्किंग करनी होती है। अगर आप समझना चाहो इस प्रोसेस को तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हब है पूरे वर्ल्ड का, सारी एमएनसीज यहाँ पे बैठी हैं, वो मार्केट में भी जाते हैं, उनके ऑफिसेज पूरे दुबई में फैले हुए हैं। आपको एक लिस्ट आउट करना चाहिए उन चीज़ों को, इंटरनेशनल लेवल की कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, और उनके साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहिए। क्योंकि जितना यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है उससे ज़्यादा री एक्सपोर्ट होता है। ये पूरे मिडल ईस्ट का एक सेंट्रल हब है, और जिसकी वजह से यहाँ पे कंटिन्यू डिमांड जो है वो प्रोडक्ट की साइकिलिंग में चलती रहती है। नंबर 2, अगर आप कंपनी बनाने की सोच रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे मेनलैंड और फ्री जोन, ये दो कॉन्सेप्ट हैं, और दोनों कॉन्सेप्ट बड़े वेरिएबल वे के ऊपर अलग अलग होते हैं। फ्री जोन का मतलब होता है कि आपकी कंपनी बनेगी बट यू कैन नॉट वर्क इन अ मेनलैंड। आप मेनलैंड में कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेनलैंड यानी आप लोकल मार्केट में कुछ नहीं कर सकते हो। फ्री जोन से आप इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आप सप्लाई नहीं कर पाओगे। सप्लाई के लिए आपको यहाँ पे लोकल कंपनी लगेगी। तो लोकल कंपनी के लिए लोकल कंपनी को आपको एज एन सप्लायर बनाना पड़ेगा, और उसके बाद में आप अपने मटेरियल को पूरे दुबई के अंदर, पूरे यूएई में आप सेपरेटली आप अपने लेवल के ऊपर रिटेल के अंदर आप सेल कर सकते हो। अदरवाइज सिर्फ आप इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करने के बाद में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अगर आप रिटेल भी टारगेट करना चाहते हो दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, अगर आप चाहते हो कि हाँ मेरा जो मटेरियल है मैं यहाँ पे मंगवा के वेयर हाउस में रखवा के उसके बाद में एक शॉर्ट प्लान के थ्रू बेचूं, कि जरूरी नहीं है कि मेरा एक, मान लीजिए ओनियन ही आ रहा है तो 29 टन पूरा का पूरा मेरा कोई बायर ही ले रहा है। मैं हो सकता है कि ओपन मार्केट के हिसाब से भी मेरे पास में 2-2, 5-5 टन की 5-7 लोगों की सप्लाई है जिनके पास में पूरा माल जा सकता है। तो उस प्रोसेस के लिए आपको मेनलैंड की कंपनी लगेगी। उस प्रोसेस के अंदर फ्री जोन की कंपनी आपके काम में नहीं आएगी। नंबर 3, यहां पे अभी कॉरपोरेट टैक्सेस स्टार्ट हो चुका है। तो वेट प्लस कॉरपोरेट टैक्स, वेट 5% का है, कॉरपोरेट टैक्स अभी 9% का यहां पे स्टार्ट होगा। ये स्टार्ट हो चुका है, इंप्लीमेंट हो चुका है, बट इट्स अ टोटली डिपेंड ऑन योर प्रॉफिट मार्जिन। एक सर्टेन लिमिट दी गई है यूएई गवर्नमेंट की तरफ से कि इस लिमिट के बाद में अगर आपके पास में प्रॉफिट बनता है, इट्स लाइक अ 300 के दरम, उससे 300 के 25 या 65 समथिंग है। तो उस दरम के बाद का जो आपका प्रॉफिट होगा
उस प्रॉफिट के ऊपर आपको एक सिंगल टैक्स जो है इन्होंने कॉरपोरेट टैक्स के तौर पे लगा दिया है, जो इंप्लीमेंट हो चुका है। यानी अब जितनी भी कंपनियां बनेगी नेक्स्ट ईयर की उनकी जो फाइलिंग होगी उस फाइलिंग के अंदर उन्हें 9% का कॉरपोरेट टैक्स जो है वो एडिशनल देना होगा, प्लस वेट तो आपको ट्रेडिंग पार्ट के ऊपर चल ही रहा है। एंड नंबर 4, अगर आप दुबई के अंदर कंपनी सेटअप कर रहे हो, अगर आप बिजनेस प्रोसेस कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपने रहने का ठिकाना यहां पे जरूर देख लेना चाहिए। क्योंकि मैं और मेरे साथ में जो भी लोग हैं, तो हम लोग 3 से 4 दिन यहाँ पे बहुत परेशान हुए हैं, अलग अलग एरियाज में गए हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे 5 लोगों में से 3 बंदे एजेंट हैं, तो हर बंदा कहीं ना कहीं पे अपने लेवल के ऊपर चीजों को देखने की कोशिश करेगा। और यही एक सबसे बड़ा यहाँ पे रीजन मैं बोल सकता हूँ कि आप लोगों को पर्सनली एक जो भी टूरिस्ट वीजा आपका होता है उसके ऊपर आप आइए, और हो सके तो सबसे पहले अपनी जो प्लानिंग है उसे शेड्यूल कीजिए कि नेक्स्ट आप कब आने वाले हो, और उस हिसाब से अगर हो सके तो आपको रेजिडेंशियल वाला जो पार्ट है वो निपटा लेना चाहिए अपना। क्योंकि होटलों के अंदर बहुत एक तो बोर हो जाता है, वर्किंग होती नहीं है। मैं खुद नियर अबाउट 10 दिन होटल्स में था, और यकीन मानिए कि सबसे बोरिंग टाइम अगर मुझे कोई लगा तो वो होटल का लगा। जबकि ये लेने के बाद में आज यहाँ पे 4-5 दिन हुए होंगे, बट ये 5 दिन इतने अच्छे से निकले हैं कि एक रहता है कि रिलैक्सेशन आपको मिलता है। होटल्स के अंदर वो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिल पाता है, प्लस एक्सपेंसेस, प्लस आपका एक क्योंकि अगर आप अलावीर में काम करना चाहते हो, अगर आप इधर काम करना चाहते हो, तो आपको अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आपको देखना चाहिए कि आपको कहाँ रुकना। अब जैसे हमारा काम सबसे ज़्यादा अलावीर मार्केट के अंदर है, तो ये इंटरनेशनल सिटी के अंदर हम लोगों ने लिया है, ताकि यहाँ से जो मार्केट की डिस्टेंस है वो सिर्फ 10 मिनट की है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इस चीज को भी आप लोगों को फोकस करना होगा। अलग अलग पार्ट पे मिलते हैं, यहाँ पे स्टूडियो भी मिलते हैं 1 BHK 2 BHK, प्लस यहाँ पे बेड भी मिल जाते हैं। यानी एक ही फ्लैट के अंदर 10-10 5-5 7-7 लोग भी रहते हैं, तो स्पेस, बेड स्पेस भी मिल जाता है कि सिर्फ एक सिंगल बेड आपको दे दिया जाए। कहने का मतलब है कि आप लोगों को एक प्रिपेयर्ड होके सारी प्लानिंग करके आनी चाहिए। इससे आपकी कॉस्ट और टाइम दोनों सेव होगा। क्योंकि जैसे हम लोग आए, हम लोगों के दिमाग में बहुत सारी अलग अलग चीजें थी, तो कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन हो गया। उस कंफ्यूजन की वजह से बहुत ज्यादा भागदौड़ भी हुई है, और एक 2 से 3 दिन का टाइम भी वेस्ट हुआ है। तो जो मैंने किया है, मैं चाहता हूं कि आप लोग वो गलती ना करो। आप लोग अपनी एक प्री प्लानिंग के साथ में आओ, और जब आप एक 10 डेज का या 15 डेज का स्टे करते हो, तो उस स्टे के लिए एक प्रॉपर प्री प्लानिंग आप करके आइए कि आपको कहाँ पे स्टे करना है। लॉजिस्टिक में आपको सही कह रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी हैवी, एक काफ़ी दूर दूर का पार्ट होता है, तो इसके लिए उसको भी आपको मेजर करना चाहिए। एंड नंबर 5, लॉजिस्टिक की ही बात वापस आ जाती है। कहने को 40 to 50 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता है कि 40-50 किलोमीटर क्या है, हम ये कर लेंगे, ट्रेवल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मॉर्निंग में जल्दी निकल जाएंगे, इवनिंग में फिर लेट आ जाएंगे, ऐसा वैसा, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट चलते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, ये 40 to 50 किलोमीटर अगर आप यूएई में हो और आपके पास में अगर अपना पर्सनल कार वगैरह नहीं है आपके पास में, और अगर आप जो भी गवर्नमेंट लॉजिस्टिक है वो अगर आप यूज कर रहे हो लाइक बस एंड मेट्रो, तो 40 to 50 किलोमीटर बहुत हो जाता है। और आप ये मानिए कि सिर्फ अगर आपको जाके आना है, 1 घंटे की अगर मीटिंग है, तो उसमें आपका पूरा दिन भी जा सकता है। तो लॉजिस्टिक के हिसाब से मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जहां पे आप रुकते हो वहां पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए उस चीज का कि आप स्टे कहां पे कर रहे हो। क्योंकि आपका जो स्टे है वो आपको बड़ा एक तरीके से रिलैक्स करेगा, आपकी भागदौड़ कम करेगा, और आपका कहीं ना कहीं पे कॉस्ट सेविंग भी होगा। क्योंकि इतनी दूर से बस चेंज करना, फिर मेट्रोज में आना, और कहीं पे अगर आपको टैक्सी लेनी पड़ गई तो वो टैक्सी का एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप 2 से 3 किलोमीटर की भी बात करो और स्ट्रेट रोड की भी बात करो, तो भी एक 15-20 दरम आना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और उसके बाद में अगर आपका एक 5-7 किलोमीटर का रन हो गया तो 50 दरम तक आप चले जाते हो। तो ये अपना 50 to 100 दरम, क्योंकि मैं बरदुबई में इंटरनेशनल सिटी आया था तो मेरा 100 कुछ दरम यहाँ पे चार्ज हुआ था।
तो मुझे लगता है कि सभी को प्लानिंग के पार्ट के ऊपर ही वर्कआउट करना चाहिए। आप अपना एक एस्टिमेट बनाइए, क्योंकि मेरे पास में पैसों का इश्यू नहीं था, तो इसके लिए मुझे कुछ इतना वो नहीं लगा। मैंने अरेंज किए, सारा काम किया। अरेंजमेंट से ही मुझे याद आया, अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो या फिर आप 1 और 2 वीक का स्टे यहाँ पे कर रहे हो, तो आपको अपने लिए यहाँ पे पहले ही करेंसी का इंतजाम जरूर कर लेना चाहिए कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो मुझे ये लगता है कि अगर आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो आपको व्यवस्था करके आनी चाहिए, क्योंकि फिर आनन फानन में एक्सचेंज की जो रेट होती है वो बहुत हाई होती है, जो कहीं ना कहीं पे वो भी एक कॉस्ट सेविंग का पार्ट है। क्योंकि अगर आप ये अरेंज करते हो, पहले ही अरेंज कर लेते हो, अगर किसी से भी बातचीत जो भी अपने लिंक्स यूज करके, तो आने के साथ में अगर आपको पैसा मिल जाता है तो वो बड़ा इजी हो जाता है। क्योंकि मैंने भी कंपनी बनाने के लिए और सारे प्रोसेस के लिए चारों तरफ से अरेंजमेंट किए हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये बड़ा एक पेनफुल वर्कआउट होता है, क्योंकि सारी चीज़ें अरेंज करने में ही बहुत टाइम जाता है। और उसी टाइम को आप अगर प्री प्लान करते हो तो बड़ा सेव होता है। क्योंकि मैंने पैसों के लिए थोड़ा प्री प्लान किया था, तो इसकी वजह से मुझे लोकल में उतना इश्यू नहीं हुआ। अदरवाइज उतना अमाउंट अगर आप यहाँ पे कैटर करना चाहो तो आपको इश्यू हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग थी दोस्तों, बिजनेस के अकॉर्डिंग, प्रोसेस के अकॉर्डिंग। अब आगे के जो वीडियोज होंगे उसमें मैं आपको बिजनेस प्रोसेस में जाना कैसे वो बताऊंगा, मीटिंग वगैरह के टाइम पे क्या क्या प्रिपरेशन करके रखनी है वो बताने की कोशिश करूंगा, मार्केट में कैसे एंटर होते हैं वो बताने की कोशिश करूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ में एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर, ताकि मैं आपके साथ में जो मेरा एक्सपीरियंस है दुबई का वो पूरा आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है कि क्या आपको दुबई में एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाहिए या दुबई आपके लिए सेफ है एक्सपोर्ट के लिए। कमेंट करके जरूर बताइए, उस पर भी डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।